लोग मेरे को फ़ोन कर रहे हैं और मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई अब करें तो क्या करें। सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे दिया भाई, पेपर मैथ में फंस गया, मैथ लेंदी पेपर था, टाइम टेकन ज़्यादा था, करें तो क्या करें। तो भाई आज इसी पे मैं डिस्कस करूंगा कि जो भी भाई सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने क्या गलती किया है, उस गलती को दोबारा ना करना भाई, ठीक है। नहीं तो भाई आगे चल के बहुत परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा, ठीक है। लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि भाई हमसे इंग्लिश तो बन गया, ठीक है, इंग्लिश का जैसे आपने बताया उस तरीका से इंग्लिश को हमने उखाड़ डाला, ठीक है। रीजनिंग आपने जहां से बताया था सोर्स पढ़ने के लिए, वहां से मैंने चीज़ों को किया, ठीक है। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और जीके जीएस जो आपने बताया था वो प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन था टोटल। मैं बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर तुम हर एक साल का, अगर तुम पिछला 5 साल का अगर तुम जीके जीएस अगर कर लेते हो तो भाई तुम्हारा उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, डेफिनेटली है। लोग ये बोल रहे थे कि भाई टीसीएस तो अब एग्जाम कंडक्ट करवाना बंद कर दिया, भाई अब टीसीएस एग्जाम नहीं करवाएगा। तो भाई कोई भी करवाया ना एग्जाम, पेपर तो तुम देख लिया ना कैसा था, ठीक है। जो लोग पेपर दिए उसको अच्छे से पता है कि भाई इंग्लिश कैसा था, रीजनिंग कैसा था, ठीक है, जीके जीएस कैसा था। लोग हमको एक कमेंट कर रहे हैं कि भाई मैथ का पेपर लेंदी था, तो मैथ का पेपर देखो भाई लेंदी नहीं था, ठीक है। अगर तो पेपर मैं देखा हूं, ठीक है, पेपर मैं देखा हूं, पेपर का क्वेश्चन भी देखा हूं, तो उसमें ये चीज हो रहा है, क्या चीज, इसको ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में क्या है कि जो कॉन्सेप्ट तुम्हारी है ना, जो तुम्हारी कॉन्सेप्ट, जो तुम्हारी सोचने की पावर है ना, वो तुमको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको क्या कर दिया ना, घुमा दे रहा है, बस बस ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा माइंड है तो थोड़ा सा घुमा रहा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर तुम उतने डेप्थ लेवल में थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन के सोचने की, लोग भैया जो रट कर गए हैं, जो मैथ हल्का फल्का बना के गए भैया, उसका तो बाट लग जाएगा इसमें सीएचएसएल एग्जाम में। और भाई सीजीएल एग्जाम भी नजदीक है और एमटीएस एग्जाम भी नजदीक है, तो तुम इस वीडियो को देख लेना, तुम्हारा संभलने का मौका है भाई इस वीडियो को देखने से, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या कर रहा है, कैलकुलेटिव कर रहा है। अब तुमको माइंड ये लगाना है कि भाई इस क्वेश्चन, जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना भाई, तब थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा लगेगा भाई अब करे तो क्या करे यार, बीच में फंस जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लॉजिक समझ रहे हो, पेन भी उठा रहे हो बनाने के लिए, ठीक है, पेन भी उठा रहे हो, रब करने जा रहे हो, फिर बीच में लग रहा संतुष्ट नहीं मिल रहा है यार कि अच्छा ऐसे सॉल्यूशन करें या इस प्रकार से करें। बस यही चीज का खेल है भाई, और कुछ भी नहीं है। पेपर जो भी है सब सारा का मीडियम लेवल का है, बिल्कुल इजी और सरल है। मैथ का कोई कोई शिफ्ट में पेपर है जो बिल्कुल इजी पूछ रहा है, ठीक है, कोई कोई शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट कर रहा है, और कोई कोई शिफ्ट में ऐसा है जिसमें ज्यादा कैलकुलेटिव कर दे रहा है। तो बट बाकी पेपर जो भी है भाई प्रीवियस ईयर बेस्ट पेपर है टोटल। और अगर आपने टीसीएस का पूरा प्रीवियस ईयर अगर बना के गया है, जैसे अगर मान लो कि टीसीएस का प्रीवियस ईयर का बुक मैं बता देता हूं, देखो एक चक्षुफल कासन की बुक है, ठीक है। इसमें जितना भी क्वेश्चन दे रखे हैं प्रीवियस ईयर का, ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, अगर आपने इनकी किताबों का पूरा क्वेश्चन अगर आपने बना रखा है, मैं पीडीएफ इसका दिखा दे रहा हूं। अब पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मैं इनका डेमो पीडीएफ दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। तो अगर तुमने इनकी हर एक क्वेश्चन का कम से कम एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अगर बनाए हो, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने से एक फायदा होता है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा वो प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर है, ठीक है। टीसीएस ने जितना भी एग्जाम करवाया है, ठीक है, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सब कुछ इसमें दे रखा है। तो यहां से तुम्हारा भाई काम बन जाएगा इस बुक की सहायता से। तुम एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार अगर कर लेते हो तो भाई तुम्हारा वहां से कैलकुलेशन जो पावर होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। और इंग्लिश इतनी सरल आ रही है भाई, इतनी सरल आ रही है इंग्लिश कि मत पूछो भाई। सैनो एंटो ऐसी खटक सा उड़ जा रहा है, बस प्रीवियस ईयर पे है, टोटल प्रीवियस ईयर ही पूछ दिया रहा है। समझो कि अगर तुम पिछला 5 साल का भी क्वेश्चन अगर तुम बनाए हो ना भाई, तो तुम्हारा वहां से काम हो जाता है, ठीक है। बहुत लड़के ने मेरे को यही कमेंट किया, भाई मैथ का पेपर जो है थोड़ा लेंदी कर रहा है, बाकी सारा पेपर तो सही रहा, मैथ रीजनिंग भी सही रहा, इंग्लिश भी सही रहा, जीके जीएस भी सही रहा। तो देखो भाई तुम अभी भी समय है सुधारने का। जो आगामी एमटीएस और सीजीएल का जो तैयारी कर रहे हैं, अभी भी उनके पास 80-90 दिन का समय बचा है। तो उस 90 से 80 दिन में तुम भाई अपनी कॉन्सेप्ट को चेक करो, ठीक है, तुम अपनी कॉन्सेप्ट का चेक करो। बट ये मत चेक करने लग जाना कि भाई क्वेश्चन ए है इसको कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये मत जज करना। क्वेश्चन के पीछे तुम टाइम दो, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को ढूंढो और फिर उसके आधार पर तुम अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अगर तुमको अलग से साइड से अगर कैलकुलेशन करना है तो भाई तुम साइड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत का सीन नहीं है यहाँ पे। तुम आराम से
कोई भी बुक से कर सकते हो कैलकुलेशन अगर तुमको करना है, या कुछ भी आपको जोड़ घटाओ गुना भाग कुछ भी जो मन करे आप अपनी करते रहो रफ पैड पे, तुम्हारा वहां से भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन के साथ तुम अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुम्हारा एग्जाम में वही चीज आने वाली है जो तुम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस किए हो। तुम ये अब तुमको डिसाइड करना होगा, जो टीसीएस ने करवाया था पेपर, तुमको टाइमिंग के साथ वहां पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता था। अब तुमको ये करना है भाई कि क्वेश्चन जब भी तुम बनाओ ना, तो उसको तुम पहले नंबर कॉन्सेप्ट चेक करो कि आखिर इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा फॉर्मूला बेस्ट लगेगा। तुमको सोचना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, ठीक है, और उस क्वेश्चन को सोच के तुमको बनाना पड़ेगा भाई, तब एग्जाम धीरे धीरे जाकर निकल पाएगी तुम्हारी, ठीक है। बाकी सारा का सारा सीएचएसएल का पेपर मुझे नहीं लगता है कि डिफिकल्ट है उतना, बट मैथ का पेपर जो लोग बता रहे हैं मुझे कि भाई मैथ का पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है भाई, बट कैलकुलेशन है थोड़ा और कैलकुलेटिव थोड़ा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है। अगर तुम अच्छे से प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस किए हो तो तुम्हारा वहां से काम बन जाएगा भाई। जय हिंद।